अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ये कोऑर्डिनेटर की सीरीज़ में के पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे कि हम कोऑर्डिनेटर को कैसे डाउनलोड करेंगे और हम इसको कैसे करेंगे सेटअप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल लर्निंग प्लेस सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो हम चलते हैं ब्राउज़र पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोऑर्डिनेटर को कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर coordinator.com/ आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 टाइप के फ्रेमवर्क मिलेंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर 4, कोऑर्डिनेटर 3 एंड कोऑर्डिनेटर 2। और जो करंटली अभी तक चल रहा है वो कोऑर्डिनेटर 3 चल रहा है और फ्यूचर में जो आने वाला है वो कोऑर्डिनेटर 4 है। तो ये करंटली है 3 है, इसके बारे में ही इस सीरीज़ में हम बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर 4 है जो सीरीज़ के बाद हम इसके नई सीरीज़ बनाएंगे कोऑर्डिनेटर 4 पर। तो जस्ट यहाँ पर डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है, इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया है। अब दोबारा हम डुप्लीकेट फाइल को कर लेते हैं डाउनलोड स्टार्ट एंड देन इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ ब्राउज़र को और इसको डाउनलोड होने देता हूँ। और अब मैं चलता हूँ अपना जो जैम है इसको हम दोबारा रन करेंगे। अगर आपने जैम के बारे में वीडियो नहीं देखी तो पार्ट नंबर 2 पर जाकर आप जैम को कैसे करते हैं इंस्टॉल, इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा जो जैम है वो रन कर चुका है। अब इसको हम टेस्ट करने के लिए कि हमारा सर्वर जो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर जस्ट लोकल होस्ट लिखते हैं। अगर लोकल होस्ट लिखने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड ऐसा आपके सामने अपीयर होता है तो समझ लें कि आपका सर्वर वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब हम चलते हैं इसकी डायरेक्टरी के अंदर और हम यहाँ पर नया फोल्डर बनाएंगे। सी ड्राइव के अंदर मैंने जैम को इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं जैम। और इसके अंदर अगर आपने यहाँ को रन नहीं करना आता जैम तो यहाँ से आप रन कर सकते हैं। जैम कंट्रोलर पर आप डबल क्लिक करें तो आपका जैम रन कर देगा। और यहाँ पर HTOPS के अंदर यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे कोऑर्डिनेटर के नेम से। जस्ट आपने यहाँ पर Ctrl+Shift+N आपने टाइप करना है और यहाँ पर नया फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर। सॉरी, Ctrl+Shift+N दोबारा मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेटर हमने यहाँ पर फोल्डर बना लिया है कोऑर्डिनेटर का। और हम दोबारा यहाँ पर डैशबोर्ड का हम रेज करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कोऑर्डिनेटर। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेटर का फोल्डर अब ओपन हो चुका है। इसके अंदर कोई फाइल अभी तक मौजूद नहीं है। और यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेटर को ओपन करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्टी है। यहाँ पर इस फाइल को जो मैंने डाउनलोड किया है इसको ओपन करता हूँ और इसकी ऑल फाइल्स को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट और ड्रैग डाउन करके यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारी जो ऑल फाइल है वो कॉपी हो चुकी हैं। अब हम इस फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज और दोबारा हम ब्राउज़र पर चलता हूँ। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे सामने वेलकम टू कोऑर्डिनेटर का मैसेज आ चुका है। अब हमने सक्सेसफुली इसको सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप बात करेंगे इसके फोल्डर एंड फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब की वीडियो में